ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਮੋਈਥੇਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੋਮੋਈਥੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੋਈਥੇਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स है। इधरों एक कार्बन ब्रोमीन जो बॉन्ड है इसमें ब्रेक कर देगा एंड मैग्नीशियम विल इंसर्ट इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, मैग्नीशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन ना बॉन्ड बना लेगा तो दूसरी साइड तो ब्रोमीन ना बॉन्ड बना लेगा। सो फाइनली मैग्नीशियम जो है इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ CH3 CH2 MgBr। ठीक है, CH3 CH2 MgBr। दिस इज नोन एज ग्राइनार्ड रिएजेंट। दिस इज नोन एज ग्राइनार्ड reagent। ठीक है, दिस इज RMgX। जनरली आप इस मॉलिक्यूल में लिख सकते हैं RMgX। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल इथे इथाइल ग्रुप है 2 कार्बन एटम्स वाला, एक मैग्नीशियम हो गया प्लस हेलोजन। हेलोजन भी तुसी कोई भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस करनी है। ठीक है, दिस इज DE लिखा हुआ है, इट इज ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर तुसी वाटर इस ऐड कर दोगे तो जो ये प्रोडक्ट है इट विल हाइड्रोलाइज। ठीक है, ग्राइनार्ड रिएजेंट जो है वाटर में रिएक्ट करेगा, की बनेगा, देखो जो ये अल्काइल ग्रुप होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जो MgBr होता है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो की होगा, इधर H पॉजिटिव इधर OH नेगेटिव। तो यह बन जाएगा CH3 CH2 की हो गए थे सॉरी CH3 CH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, इथे बन जाएगा इथेन। सॉरी इथे गलत लिखा गया, CH3 CH3। ठीक है, दिस विल फॉर्म इथेन प्लस अपने को लिए की बनेगा, दिस इज MgBr, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज OH नेगेटिव। सो ये मिलके की बना लेगा MgBrOH। ठीक है, लुक एट दिस, Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ब्रोमीन अटैच सी ते हुन OH भी अटैच हो जाएगा। सो अपने को जो है फाइनली प्रोडक्ट की बनणगे एल्केन्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल इथे इथेन बन गया। ठीक है, सो जो हाइड्रोजन है वाटर दे विचों दैट विल अटैच विद एल्काइल ग्रुप्स, तो जो OH होएगा वो मैग्नीशियम नाल अटैच हो जाएगा। सो बड़ी सिंपल जी रिएक्शन है। ठीक है, ग्राइनार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होंदी है इस रिएक्शन दे नाल, तो ये रिएक्शन याद रखनी है। कुछ और रिएक्शंस है, these 3 आर नेमिंग रिएक्शंस। फर्स्ट जो रिएक्शन है इट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन दे विच की है कि आपां ने 2 हेलो एल्केन्स लेने हैं। ठीक है, सेम ले रहे हैं आप फिलहाल, लाइक दिस इज क्लोरोइथेन, दिस इज आल्सो क्लोरोइथेन। ठीक है, सो अपन 2 हेलो एल्केन्स की जरूरत है तो उसमें सोडियम ना रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, 2 सोडियम एंड 2 क्लोरीन। दिस इज 2 सोडियम एंड 2 क्लोरीन, इट विल फॉर्म 2 NaCl। अपने को 2 NaCl बन के बाहर निकल गया, प्लस बचा की 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है। ठीक है, सो इधरों इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधरों भी कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये दोनों आपस बॉन्ड बना लेंगे। 2 + 2 टोटल 4 कार्बन एटम्स की चेन अपने को बन जाएगी। ठीक है, सो इट विल फॉर्म ब्यूटेन। इथे भी एल्केन बन रहा है। ठीक है, फाइनली इथे भी एल्केन बनया सी, इथे भी एल्केन बन रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। दिस इज आल्सो वुड्स टाइप रिएक्शन। दिस इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेम अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दिस इज वुड्स रिएक्शन, दिस इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि एक तो आपका हेलो एल्केन ही लेना है। ठीक है, दिस इज सिंपल हेलो एल्केन क्लोरोइथेन जो ऊपर लिया सी अपने वुड्स ਦੇ ਵਿੱਚ। जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक होना चाहिए, मींस के हेलो एरीन होना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन सेम होएगी, 2 NaCl बाहर। ठीक है, इधरों आ कार्बन ते इधरों बेंजीन वाली कार्बन, दोनों का आपस बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अपने को बन जाएगा। बट इस डिफरेंस की है कि आप हेलो एल्केन प्लस हेलो एरीन कर। ठीक है, वुड्स की सी दोनों साइड से हेलो एल्केन सी, इथे 1 हेलो एल्केन है, दूसरा हेलो एरीन है। जो थर्ड रिएक्शन है वो भी सेम ही है, बट इस केस दे विच दोनों जो मॉलिक्यूल्स है दे आर हेलो एरीन्स। दिस इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ये हेलो एरीन दी रिएक्शंस है, बट इस नाल मैच करनी सी तो मैं इकट्ठियां ही करवा देती हैं ताकि तुहानू याद रखनी सौखियां हो जान। सो ये कुछ रिएक्शंस है, जनरल रिएक्शंस है हेलो एल्केन्स दी। ठीक है, ये रिएक्शंस जिहड़ियां हैगियां ये तुसीं करनियां। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो एरीन्स दी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हेलो एरीन्स दी केमिकल रिएक्शंस दे विच जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एरीन्स जो है इन्हां दी रिएक्टिविटी आप डिस्कस करते हैं कि हेलो एल्केन्स नालों लो क्यों होती है। आप एक सिंपल रिएक्शन लेके चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लेके चलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे विच की होता है कि RX जो है उसमें किसी न्यूक्लियोफाइल नाल अगर आप रिएक्ट कराने हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नाल, तो इट फॉर्म्स R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव।
मतलब जो X है वो बाहर निकल जाता है ਤੇ X ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, सपोज करो अगर न्यूक्लियोफाइल OH है देन इट विल फॉर्म एल्कोहल ਤੇ X जो है जो भी CX वो बाहर निकल जाएगा। सेम रिएक्शन अगर आप ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है, सो इट शुड फॉर्म फिनोल बन जाएगा। ठीक है, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, इन्होंने रिएक्टिविटी जो है बहुत स्लो है एज कंपेयर टू नॉर्मल हैलोअल्केन्स। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई हैलोअरीन्स हैव लेस रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू हैलोअल्केन्स। इसके कुछ रीजंस है, वो सारे रीजन जो है आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोई भी रीजन जो है वो बाय नेम जो है तुहानू मतलब पूछा जा सकता है एग्जाम्स दे विच। सो फर्स्ट रीजन की है, फर्स्ट रीजन है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग जे तुसी देखो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसके विच बहुत ज्यादा रेजोनेंस है। ठीक है, क्लोरीन के कोई लोन पेयर्स है तो लोन पेयर जो इधर शिफ्ट होएगी डबल बॉन्ड जो है अगली कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो अपने को की बनेगा, इट विल फॉर्म दिस वन। सो आ डबल बॉन्ड्स में कोई फर्क नहीं पिया, दोनों एज इट इज है। ठीक है, क्लोरीन भी लगे हुए हैं, इसके कोई पहले 3 लोन पेयर से 2 रह गया क्योंकि एक लोन पेयर इसने इधर शिफ्ट करती, कार्बन क्लोरीन के विच डबल बॉन्ड बन गया। सो जिमें ही कार्बन ते क्लोरीन च डबल बॉन्ड बनया दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, तो जो कार्बन नंबर 1 ते कार्बन नंबर 2 ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੰबर 2 जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फर्दर इस होर भी रेजोनेंस है आगे, ये लोन पेयर अगर आप इधर शिफ्ट करती है तो डबल बॉन्ड जो है ये 4th नंबर कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो जो सेकंड के ऊपर लोन पेयर सी वो 2 ते 3 ਦੇ ਵਿੱਚ शिफ्ट हो गई ਤੇ जो 3 ਤੇ 4 ਦਾ डबल बॉन्ड सी वो 4 नंबर कार्बन ਦੇ ਉੱਪਰ शिफ्ट हो गया। सो अल्टीमेटली की बनेगा, क्लोरीन 2 लोन पेयर्स, ए डबल बॉन्ड एज इट इज पेयर। जो कार्बन नंबर 2 सी इसका जो लोन पेयर है वो कार्बन नंबर 2 ते 3 शिफ्ट हो गई, डबल बॉन्ड बन गया। ਤੇ जो 3 ਤੇ 4 वाला डबल बॉन्ड सी वो कार्बन नंबर 4 ਦੇ ਉੱਪਰ शिफ्ट होके लोन पेयर बन गया। सो लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है लोन पेयर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इतने क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतने भी वो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, सो हम फर्दर रेजोनेंस बना सकते हो, फिर ये लोन पेयर डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड अगे शिफ्ट करके लोन पेयर बन जाएगी। अपने को इस टाइम आ डबल बॉन्ड एज इट इज पे है, इधर क्लोरीन भी एज इट इज पे है, पॉजिटिव चार्ज भी है। हाँ जी, इधर लोन पेयर शिफ्ट हो गई, डबल बॉन्ड बन गया, तो जो डबल बॉन्ड सी वो लोन पेयर बन गई। ठीक है, हाँ जी, एक और रेजोनेंस बन सकती है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट कर दी तो डबल बॉन्ड वापस क्लोरीन दे कोल चला जाएगा। तो एट द एंड की होएगा, इथे रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग फिर वापस बन गई ਤੇ जो डबल बॉन्ड सी क्लोरीन नाल सिंगल बॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। सो अल्टीमेटली क्लोरीन को लोन पेयर्स वापस आ गया ਤੇ जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से वो खत्म हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो क्लोरोबेंजीन ਤੇ लास्ट वाला क्लोरोबेंजीन, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ जो फर्क है दैट इज ऑफ द डबल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड्स जो अपनी पोजीशन ਤੋਂ शिफ्ट हो गए, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ਦੀਆਂ स्ट्रक्चर्स ਬਣੀਆਂ, इन्ना रेजोनेंस के कारण जो हैलोअरीन है इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो होगी। क्यों होगी लो? देखो क्योंकि इस रेजोनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ RX ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ठीक है, इतने कोई रेजोनेंस नहीं होंगी हैलोअल्केन्स दे विच, नो रेजोनेंस, इट मींस के ये जो बॉन्ड है इट इज प्योरली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो ये बॉन्ड है प्योरली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बड़ी आसानी ना ब्रेक हो जाएगा तो एक्स ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ OH ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। बट इस टाइम ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, इट हैज अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਦ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ कि यह जो मॉलिक्यूल है यह जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी। सो ये तो फर्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस। कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखिए तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3 है। ठीक है, जो अपने को बेंजीन है क्लोरोबेंजीन, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है
तो ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन इट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट जो सिंपल हेलो एल्केन्स होंगे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 X की जगह पे क्लोरीन ही ले लेने आप, ठीक है। सो अगर इस कार्बन को देखो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिस कार्बन में क्लोरीन अटैच है उसे कार्बन को देखना है, ठीक है, बाकी तो अपन नहीं कुछ लेना देना। सो इस केस च जो फर्स्ट नंबर कार्बन जिसमें क्लोरीन अटैच है इसका जो करैक्टर है दैट इज sp2 करैक्टर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो कार्बन है इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन पता है जो sp2 है, ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ s ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ sp2 ਨੂੰ, ਤਾਂ sp2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ s ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ दैट इज 33%, इट इज 33%, ठीक है, s करैक्टरिस्टिक 33% हैगा। ते sp3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ परसेंट ਹੁੰਦਾ ओनली 25%, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ s ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ 1 डिवाइड बाय टोटल कितना 1 + 2 3 * 100, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 33% ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ s ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ 1 डिवाइड बाय टोटल ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4, s + p 1 + 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 * 100, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ 25%। ਤਾਂ s ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ 33% ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 25%। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि जो हेलो एरीन है इस दे विच s करैक्टर ज्यादा है, ठीक है, s करैक्टर ज्यादा है इट मींस कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस बॉन्ड नु जो ब्रेक करना है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर बॉन्ड नु ब्रेक करना डिफिकल्ट है तो इट मींस कि जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, सो इट हैज लेस रिएक्टिविटी, ठीक है। सेम तो इधर लिख सकते हो कि जो s करैक्टर इट इज लो, s करैक्टर लो है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगी। इसका मतलब कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना बहुत इजी है, तो जो बॉन्ड ब्रेक करना इजी है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। सो इट इज द सेकंड पॉइंट। ते थर्ड पॉइंट भी है अपने कोले। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगर देखिए SN2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ठीक है, अगर ਆਪਾਂ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को CH3 CH2 Cl है, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आना है तो बैक साइड तो अटैक करांगा ते क्लोरीन ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ CH3 ग्रुप ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है, कोई बड़ा बल्कि ग्रुप नहीं है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियोफाइल ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ इज वेरी इजी। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बड़ी इजीली अटैक कर देगा तो इट मींस कि इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट विल बी वेरी हाई, रिएक्शन बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इट हैज वेरी हाई रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिविटी है। बट अगर मैं इस मॉलिक्यूल दे विच ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन दे विच ले रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल नु बैक साइड तो अगर मैं अटैक कराना होवे सो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो है एक लार्ज साइज ग्रुप है, इट इज अ वेरी बल्की ग्रुप, ठीक है, इज अ वेरी बल्की ग्रुप। इतने छोटे छोटे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं और तो ये जो बल्की ग्रुप है ये बल्की ग्रुप कदे भी इस न्यूक्लियोफाइल नु अटैक करना अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर इतने अटैक नहीं होएगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होएगी, सो इसकी जो रिएक्शन की स्पीड है इट विल बी वेरी लो, तो इट मींस जो ये मॉलिक्यूल है इट इज लेस रिएक्टिव, तो इसकी रिएक्टिविटी लो होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया अकॉर्डिंग टू SN2 हो गया, ठीक है, बिकॉज बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा SN1 भी अगर तुसी करना चाहते हो, अगर SN1 के अकॉर्डिंग तुसी चेक करना चाहते हो कि रिएक्शन हो जाए शायद फास्ट हो जाए, तो SN1 दे विच की हुंदा है, SN1 दे विच हुंदा ये है कि जो RX ग्रुप है, चलो फिर RX ले लेना मैं जल्दी जल्दी CH3 CH2 Cl ले लेना, ठीक है। तो SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ SN1 ਤੇ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ठीक है। तो SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟੇਬਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ, ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਟੁਵਾਰड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। दिस इज आल्सो द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, दोनों ऑर्डर एक सेम ही है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। अच्छा इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ केस ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ SN1 ਦੇ ਥਰੂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ SN1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ X ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ X ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ।
सो दिस इज अ बेंजीन रिंग नोन एज फिनाइल रिंग आल्सो, ठीक है, दिस इज अ फिनाइल रिंग नाउ। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स ने, जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो बन सकती हैं, बट ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव नहीं कर सकती। सिंपली अगर मैं कहा कि जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं ਹੁੰਦਾ। सो इट इज अ वेरी अनस्टेबल, इट इज अ हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो यह मॉलिक्यूल जो है वो कदे भी नहीं बनेगा। इट मीनस कि बेंजीन के नाल एक्स जो है वो कदे भी ब्रेक नहीं होएगा अगर तुसी SN1 रिएक्शन करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲੋ ਐਰੀਨਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ SN1 ਹੈ, ਚਾਹੇ SN2 ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹੈਲੋ ਐਰੀਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਤੇ ਹੈਲੋ ਐਰੀਨਸ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।